हाँ जी, सबके क्या हाल चाल हैं। एक्साइटेड हो आज के पेपर के लिए? बहुत अच्छे से आप सबने मेहनत की है, मैं जानती हूँ। आई हैव फुल फेथ इन यू। 100% यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, पूरी कन्विक्शन के साथ, कि आप सबको 95 प्लस आने वाले हैं आज के एग्जाम में। तो इसलिए गहरी लंबी सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, मुस्कुराते हुए पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में आग लगा देंगे, ये सोचकर एग्जाम देने जाना बहुत अच्छा होने वाला है। और वापस लौटकर पक्का बताना एग्जाम कैसा हुआ, ठीक है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं। नेगेटिव साइन कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, पेपर में किन चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लो। 5 मिनट लूंगी। इवन अगर एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में हो, ऑन द वे हो, रेडी हो रहे हो, तो भी वीडियो को बस सुन लो शांति से। देखो, सबसे पहली चीज, 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम नहीं मिलता है आपको। टोटल 2 आवर्स मिलेंगे, मतलब 120 मिनट्स मिलेंगे आपको एग्जाम फिनिश करने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे पहले तो आंसर शीट में, ओएमआर शीट जो होती है आपकी आंसर शीट, उसमें ऊपर डिटेल्स फिल करोगे ब्लैक बॉल पेन से। अपना नाम, रोल नंबर इन नंबर्स, रोल नंबर इन वर्ड्स, सब कुछ इत्मीनान से, आराम से, टेक योर टाइम, केयरफुली यू विल राइट डाउन ऑल द डिटेल्स विद द ब्लैक बॉल पेन, ठीक है? फिर रोल नंबर्स जब आप लिख देते हो, 3 4 5 6 1 2 मान लो रोल नंबर है, फिर उसको सर्कल भी करना होता है नीचे, वो सर्कल भी ढंग से करना, सर्कल करना भूलना मत। और लास्ट में शाम को आके मुझे मत बोलना हम भूल गए, मैं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं भूलना है। जो फर्स्ट शीट होती है आंसर शीट की, उसमें सारी डिटेल्स को ध्यान से फिल करना। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा देना चलेगा, बाद में टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है? चलो, तो ये बात हो गई पहली बात, ठीक है? अब देखो, कई कई लोगों की आदत क्या होती है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्यों भाई, क्या काम है, क्या करना है? आपके देखने से, आपके ओपिनियन से क्वेश्चन पेपर बदल जाएगा क्या? नहीं, नको, नहीं बदलेगा। जो क्वेश्चंस आ गए 100 वही अटेम्प्ट करने हैं, चाहे कुछ भी हो, इसलिए देखने का ही नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर क्या है, चारों ऑप्शंस पढ़ो। लगता है अरे ये तो कल मैम ने एमटीपी से करवाया था, फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ो, हो सकता है ऑप्शंस को चेंज कर दे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, लग रहा है ऑप्शन ए है, ए को मार्क कर दिया ओएमआर शीट में। क्वेश्चन 2 पढ़ा, नहीं आता। क्वेश्चन 3 पढ़ा, नहीं आता। क्वेश्चन 4 पढ़ा, नहीं आता। अब अरे मैम आपने तो कहा था मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं, आपने इतना कुछ करवाया था, ये तीनों क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे। इट्स ओके, शांति धरो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो। हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे होते हैं, उनको ऐसा डिजाइन किया जाता है पेपर को कि वो आपका कॉन्फिडेंस हिला दे, आपकी साइकोलॉजिकली टेस्ट लेते हैं। तो हो सकता है लगातार क्वेश्चन 2 to 5, क्वेश्चन 56 to 59, क्वेश्चन 80 to 85, ऐसे कई बार हो सकता है लगातार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो आपको नहीं आते हो, आपने नहीं देखे हो। इट्स ओके, वो क्वेश्चंस नहीं डिसाइड करेंगे तुम फेल होगे कि पास होगे, समझ रहे हो बात को? इसलिए पैनिक नहीं करना है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आराम से अटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन के हर एक वर्ड को, हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो और फिर सही ऑप्शन को चूज करो जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर हो सकता है, और उसे मार्क कर दो, ठीक है जी? चलो, कितना टाइम मिलता है आपको एग्जाम में? 120 मिनट्स टोटल, 2 आवर्स मिलते हैं। कंपटीशन तो है नहीं किसी से, या फिर ऐसा भी नहीं होने वाला अगर आपने 1 घंटे में पेपर कर दिया तो 5 नंबर बोनस के मिलेंगे, नहीं होगा ना। इसलिए भागना नहीं है, रेस नहीं लगा रहे हैं, आराम आराम से पेपर करो। और ये तो सोचना भी मत कि पेपर छूट जाएगा। जनरली आप कभी भी देख लो, एक एवरेज स्टूडेंट भी, नॉर्मली जिन्होंने एवरेज तैयारी की होती है, उनका भी पेपर आराम से टाइम पे खत्म हो जाता है। पेपर 4 इकोनॉमिक्स बीसी, एक क्वेश्चन को जनरली 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे, फिर भी 20 मिनट्स बचते हैं, ठीक है जी? तो भागना भी नहीं है और 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं देना है, ठीक है? फर्स्ट राउंड में कोशिश करो आप
कि 70-80 मिनट्स में फर्स्ट राउंड क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट कर लो। जितने क्वेश्चंस आराम से आपको लगता है हाँ आते ही हैं हमें, उतने क्वेश्चंस आप मार्क करते चले जाओ। ठीक है जी, चलो ना, ये हो गया। पूरा टाइम हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, बिल्कुल हमें जल्दी नहीं करनी। हर क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस पढ़ोगे, ऐसा मत सोचना हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, हमें आता है, हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर तो यही है। अरे नहीं, ये है अच्छी बात है, पर चारों ऑप्शंस पढ़ लो। ठीक है, ओके। उसके बाद OMR शीट में मार्किंग किससे करोगे? पेंसिल से करोगे। अब ये मत पूछना कौन सी पेंसिल, अरे यार जो भी पेंसिल होती है, नॉर्मल वुडन पेंसिल होती है, लेड वाली पेंसिल होती है, जो भी पेंसिल है, HB की पेंसिल वो रिकमेंड करते हैं। आप नॉर्मल वुडन पेंसिल से अच्छे से सर्कल कर देना, पूरा सर्कल अच्छे से करना। ठीक है, ये है आपकी सर्कल, तो इसको अच्छे से मार्क करना पेंसिल से, अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो मशीन चेक नहीं करेगा। ठीक है जी, चलो, ऑलराइट, हो गया। और तुरंत मार्क करते जाओगे, लास्ट के लिए नहीं छोड़ोगे कि पहले सारा पेपर सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में हम OMR शीट में मार्किंग कर देंगे, अभी पूरा पेपर सॉल्व कर ले। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करोगे, साथ साथ मार्क करते जाओ। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है पेपर में? एक क्वेश्चन गलत करोगे, इनकरेक्ट, मान लो सही आंसर A है, आपने B, C, D में से कुछ चूज कर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, 1/4 नंबर, 1/4 मार्क कट जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपने क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ दिया, 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, उनकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चंस राइट करोगे उनका +1 मिलता जाएगा आपको। 80 क्वेश्चंस राइट किए तो +80 हो गया। ठीक है, 80 मार्क्स आ गए। फिर जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग करोगे ना, जो भी इनकरेक्ट होंगे क्वेश्चंस, उनमें माइनस का 0.25 होगा। मान लो आपने 10 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए तो 2.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे 80 में से। 80 माइनस 2.5 कितना हो गया? 77.5 आ गया। ठीक है, और आपने 10 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको ब्लैंक छोड़ दिया, अरे आपने किया ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया। जब अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो ना तो नंबर मिलेंगे ना नंबर कटेंगे। कई बार स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैम हमने 100 क्वेश्चन पेपर, पूरे क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस मार्क कर दिए, क्योंकि मैम ब्लैंक तो छोड़ ही नहीं सकते ना, ब्लैंक छोड़ेंगे, खाली छोड़ देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, ब्लैंक छोड़ते हो, अगर अटेम्प्ट नहीं करते क्वेश्चंस को, तो मार्क्स ना तो कटेंगे और ना मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल क्लूलेस लगते हैं, बिल्कुल ही आपको लगता है नहीं आते हमें, या एकदम कंफ्यूज है, हम नहीं इनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनको छोड़ सकते हो ब्लैंक, मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, चलो, उसके बाद देखो पेपर कैसा आएगा मैम। पेपर MTP से हार्ड आएगा क्या? कभी नहीं आया आज तक, ट्रस्ट मी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ फाउंडेशन में कि MTP के लेवल से ऊपर या उससे टफ पेपर आया हो, कभी नहीं आया। ठीक है, तो रिलैक्स होकर जाओ, आराम से पेपर अच्छा आएगा, इजी आएगा। अब पेपर मिक्स भी आ सकता है, सेक्शन वाइज भी आ सकता है। BC के इकोनॉमिक्स का जो MTP आता है, आपने देखा होगा, वो सेक्शन वाइज आता है, 60 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के, BCK के 40 क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि पेपर हमेशा मिक्स आए, जरूरी नहीं है कि अलग आए, एक बार अलग भी सेक्शन वाइज भी आया है पेपर। ठीक है, तो जनरली ज्यादातर यही होता है, मिक्स आता है पेपर। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्वेश्चन BCK का है कि इकोनॉमिक्स का है। मैम BCK से तो बस 20 क्वेश्चंस आए थे, इकोनॉमिक्स से ही सारा पेपर आ गया। देखो, वहां बैठकर ये निष्कर्षण करने मत बैठना, ये एनालिसिस करने मत बैठना। तुम्हारा काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक किया। ठीक है, इको हो या BCK, डजंट मैटर टू अस, हमें 100 में से अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, चलो, सो पेपर कैसा भी आ सकता है, बी प्रिपेयर फॉर इट। सेकेंड थिंग, फर्स्ट पेज पर सारे डिटेल्स ब्लैक बॉल पेन से अच्छे से फिल करोगे, मैंने बता दिया। OMR शीट को पेंसिल से फिल करोगे, मैंने बता दिया। एक और चीज मैं आपको बता चुकी हूं, कहीं पर अगर अटक गए तो अटक मत जाना, सोच लेना 4-5 क्वेश्चन है, नहीं आ रहे, कहीं अटक रहे हो, कोई बात नहीं है यार, आगे बढ़ जाओ। बाकी के 90-95 क्वेश्चंस हैं आपके हाथ में जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलो, और OMR शीट को जब फिल करोगे तब ध्यान रखना कैसे। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन A है, तो यूज योर फिंगर कि ऑप्शन क्वेश्चन 1 के आगे ही आप A को सर्कल कर रहे हो।
फिर मान लो आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए बीच में कहीं पेपर में, आप क्वेश्चन नंबर 98 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो देखना 98 के आगे ही आप सर्कल कर रहे हो ना। कई बार ये भी मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स मार्किंग के वक्त, और एक मिस्टेक होती है तो सारे क्वेश्चंस में मार्किंग में मिस्टेक हो जाती है, फिर लगता है पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, ये क्या हो गया। ठीक है, सो बी अलर्ट। लास्ट थिंग, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। मैंने अक्सर लाइव टेस्ट में और टेस्ट सीरीज में देखा है, अगर मान लो कि आपने सिंपल से कैलकुलेशंस होते हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1100, ठीक है। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 100 आएगा, दोनों का माइनस करोगे, है ना। ऐसे ही 2 into 4 करना होता है, 8 होता है। कई बार आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में 2 into 4 की जगह 2 + 4 6 लिख देते हो, समझ रहे हो। कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स मत करना न्यूमेरिकल्स में। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, किससे रिलेटेड, इलास्टिसिटी से रिलेटेड, कि मैम हमें इलास्टिसिटी में बहुत सारे डाउट्स हैं, कब नेगेटिव साइन लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, रूल नंबर 1, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला कि कौन सा इलास्टिसिटी आपको निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कुछ नहीं बोला, उसने सिंपली बोल दिया इलास्टिसिटी निकालो, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है आपको, ठीक है। चलो दूसरा रूल नंबर 2, अगर मेथड नहीं बताया विच मेथड इज टू बी यूज्ड, आप सिंपली परसेंटेज मेथड यूज कर दोगे। परसेंटेज मेथड क्या होता है, Q1 - Q0 upon Q0 into 100 डिवाइडेड बाय P1 - P0 upon P0 into 100। परसेंटेज मेथड या फॉर्मूला मेथड लगा दोगे। आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। नहीं आया तो आर्क मेथड यूज कर देना, आर्क मेथड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, ब्रैकेट में क्वेश्चन में लिखा होता है यूज आर्क इलास्टिक मेथड, तो आर्क मेथड ही यूज करो। वो साफ बोल देगा तो आर्क मेथड ही यूज करोगे, अगर उसने नहीं बोला तो परसेंटेज या फॉर्मूला मेथड लगा दो, दोनों एक ही होते हैं। अगर उससे आंसर नहीं आया तो आर्क मेथड लगा देना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3, हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, वो उसका आंसर नेगेटिव ही आता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ऊपर हम चेंज इन क्वांटिटी लेते हैं डिनोमिनेटर में, नीचे हम चेंज इन प्राइस लेते हैं। या तो चेंज इन क्वांटिटी नेगेटिव होगा या चेंज इन प्राइस नेगेटिव होगा, दोनों में से एक चीज तो नेगेटिव होगी ही होगी, ये बात तो मानते हो। तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो ऑप्शन में नेगेटिव दिया ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस हैं ऐसे मॉड्यूल में कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, आपने आंसर निकाला 1.5, नेगेटिव 1.5, माइनस का 1.5 ऑप्शन में ही नहीं है। आप बोलोगे मैम हमने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया, आपने तो बोला था हमेशा नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव तो ऑप्शन में ही नहीं था। अरे देवियों और सज्जनों, अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो पॉजिटिव का ही टिक कर दो 1.5, ठीक है, पहली बात। चलो, अदरवाइज क्या करना है आपको, आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। बट अगर वो लिखता है, अगर उसने एग्जाम में ये लिख दिया, मानो कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेरी बात सुनो, अगर उसने ये लिख दिया कि भाई कोएफिशिएंट बताओ प्राइस इलास्टिसिटी का, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो आप साइन को इग्नोर कर दोगे। आपको ऑप्शंस दिए हुए A B C D, आपका आंसर आया -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। ये ऑप्शंस है आपके पास में। अब +1 बोले तो 1, ठीक है। तो आपका आंसर तो -1 है, पर उसने एग्जाम में क्या पूछा, क्वेश्चन में फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, साइन को इग्नोर करके बस एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेनी है, जो क्वांटिटेटिव डेटा है एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पिक कर लो। आंसर -1 है, कोएफिशिएंट पूछा है, माइनस साइन को इग्नोर करो, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, आंसर 1 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है जी। तो यही आपको, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखोगे कि अगर उसने कोएफिशिएंट पूछा है तो केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, साइन को इग्नोर कर दोगे। अब अगली बात, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जो रिलेटेड गुड्स के बीच में हम इलास्टिसिटी निकालते हैं, ठीक है जी। तो आप जानते हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब मान लो उसने एक क्वेश्चन दे दिया टी और कॉफी है, जिसमें टी और कॉफी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, और इलास्टिसिटी आपने कैलकुलेट कर ली, 2 आ गया आंसर 2। अब कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस में कि +2 होगा कि -2 होगा,
ऑफ कोर्स प्लस का 2 होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, और यही सेम क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे दिए उसने तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। फिर इंफीरियर गुड्स के केस में ध्यान रखना इनकम इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है। तो अगर वो आपको बोलता है दो गुड्स हैं कोई भी दो गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, या एक कोई भी गुड है जो इंफीरियर गुड है, इसकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी हो सकती है, माइनस, प्लस, 0, लेस देन 1, तो आप हमेशा बोलोगे इट विल बी नेगेटिव। इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है जी। तो यही थी सारी बातें जिनका ध्यान रखना है। अच्छे से अपने आप पर विश्वास रखकर, पॉजिटिविटी के साथ में अच्छा सोचकर गायत्री मंत्र पढ़ना, पेपर स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र बोलना अगर आपको आता है तो, नहीं तो भगवान को याद करना, जो भी भगवान है, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, जिनको भी याद करना उनको याद करना, और उसके बाद शुरुआत करना अच्छे से स्माइल के साथ में। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, बहुत शानदार करोगे, बिल्कुल फोड़ के आ जाओगे पेपर को, और वापस आके मुझे बताना जरूर पेपर कैसा हुआ। मेरी दिल से सारी दुआएं आप सभी के साथ में हैं। द एंटायर यूनिकॉर्न टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू विल रॉक। चक दे फट्टे, अभी अच्छे से रिविजन करो। 2 बजे से 4 बजे का टाइम आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई नो बहुत अच्छा करोगे। बाय बाय, सी यू सून।